प्रहार में। सबसे पहले बात करेंगे ऑपरेशन रोहिंग्या की, जहां दिल्ली में देश की सुरक्षा के लिए ये खतरा बनते जा रहे हैं। अवैध घुसपैठियों को खदेड़ने का अभियान दिल्ली में चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में रोहिंग्याओं की पहचान की जा रही है और अब असम में बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के लिए एनसीआर के बिना आधार कार्ड नहीं दिया जाएगा। यानी असम सरकार का ये जो फैसला है वो घुसपैठियों के लिए टेंशन की वजह बन गया है। क्या असम में आधार को एनआरसी से जोड़ना एक ऐतिहासिक फैसला साबित होगा? क्या इससे असम के मूल निवासियों और घुसपैठियों के बीच का जो अंतर है वो करना आसान हो जाएगा? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको देने वाले हैं प्रहार में। दूसरी खबर सांसद जियाउर रहमान बर्क से जुड़ी है। संभल से सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। बर्क को तहसील प्रशासन ने उनके निर्माणाधीन मकान के मामले में नोटिस दे दिया है। आरोप है कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क नियमों के खिलाफ जाकर मकान बनवा रहे हैं और बकायदा 2 साल से बनवा रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने नक्शा भी पास नहीं कराया है। तो क्या बर्क के घर पर बुलडोजर एक्शन होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। और आखिर में बात हिमाचल की सुक्खू सरकार की करेंगे, जो जनता को लूटने पर आमादा है। सुक्खू सरकार कई मुद्दों पर पहले भी घिर चुकी है। समोसा कांड को अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, आपको याद होगा। सुक्खू सरकार की कैसे किरकिरी हुई थी ये भी याद होगा। और उसके बाद टॉयलेट टैक्स की खबर आई थी, टॉयलेट टैक्स लगाया था, उसने भी खबर ने सबको हैरान किया था। और अब एचआरटीसी की लगेज पॉलिसी, जो बसें हैं सरकारी उनकी लगेज पॉलिसी, यानी अब सरकारी बस में यात्रा करने के दौरान लोगों को सामान का भी टिकट लेना पड़ रहा है। मतलब कि अपना टिकट तो आप लेते ही हैं, लेकिन अपने साथ साथ सामान जो लेकर जा रहे हैं उसका भी टिकट देना पड़ेगा, उसके लिए भी पैसे देने होंगे। कुकर और हीटर तक का किराया वसूला जाएगा। इस पर भी आपको पूरी जानकारी देंगे। लेकिन चलिए सबसे पहले बात करने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा के उस एक्शन प्लान की जिसने घुसपैठियों की नींद उड़ा रखी है। सबसे पहले बात उसे शायद माँ बाप आए थे। हाँ, मैं यहाँ पे, हम 2 बच्चे मेरे, हाँ। और मेरा पति और मैं रहता हूँ। अब ये पता नहीं भैया, हमने तो बाप में तो पैदा हुआ है, अब माँ बाप कहाँ का है कहाँ नहीं है ये नहीं पता भैया। सब भाई वही रहते हैं सब सब बांग्लादेश में है ना। मेरा बाप दादा रिफ्यूजी था, मैं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूँ। तो कौन घुसपैठिया है और कौन नागरिक, इसका फर्क पता करने के लिए, जानने के लिए देखिए ये जरूरी कर दिया असम सरकार ने कि एनआरसी के तहत ही आधार बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। और ये बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन देखिए फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि लगातार जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं वो आते गए, घुसपैठ बढ़ती गई। डेमोग्राफी कई इलाकों की, हमने आपको प्रहार में भी बताया कि कैसे डेमोग्राफी कई इलाकों की बदली। इसके अलावा क्या बदला, सांस्कृतिक तौर पर भी चोट पहुंचाई इन्होंने, राजनीतिक तौर पर भी देखिए असर पड़ा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विपक्ष के नेता हैं जो इनका समर्थन करते दिखाई दिए। ममता बनर्जी आपको याद होंगी। फर्जी कागजों के आधार पर कैसे आधार कार्ड बन गया, वोटर आईडी बन गया और धड़ाधड़ वोटिंग भी शुरू हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति भी शुरू हो गई, क्राइम रेट भी बढ़ गया दिल्ली में। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लिंक्ड हैं इन रोहिंग्याओं के, घुसपैठियों के भारत में रहने से। और ऐसे में चिंता जाहिर की गई, चिंता दिल्ली में भी जाहिर की गई, जम्मू कश्मीर में भी जाहिर की गई और असम में भी जाहिर की गई। लेकिन असम में बड़ा फैसला लिया गया, दिल्ली में भी एक्शन हो रहा है। दोनों जगहों पर हम आपको लेकर जानकारी देंगे। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जो हालात हैं, घुसपैठिए जब भारत में आते हैं तो फर्जी एक तरह से अपना आधार बनवाते हैं और उसके बाद वोटर आईडी भी बनवा लेते हैं, एक तरह से रहवासी बन जाते हैं। भारत की जितनी सरकारी योजनाएं हैं सबका फायदा भी उठाने लगते हैं, उनका कहीं ना कहीं लाभ उठाने लगते हैं। यानी जो भारतीयों के लिए बनाई गई है वो भारतीयों को नहीं मिलती, इन रोहिंग्याओं को मिल जाती है। कहां कहां इनको लेकर अभी एक्शन चल रहा है, चलिए सबसे पहले वो जानकारी आपको दे देते हैं। आपको बताते हैं सबसे पहले असम में देखिए बहुत बड़ा फैसला लिया गया, उस फैसले को हम डिकोड करेंगे, आपको आगे समझाएंगे। लेकिन दिल्ली में भी एलजी के आदेश के बाद स्पेशल ड्राइव 2 महीनों की चलाई जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी बीच में आपको याद होगा खबर आई थी, लेकिन उस खबर के आने के बाद उमर अब्दुल्ला की क्योंकि सरकार है वो टेंशन में आ गए थे, उन्होंने फिलहाल वो कार्रवाई रोकी है। लेकिन 2 जगहों पर अभी फिलहाल एक्शन देखने को मिल रहा है, असम और दिल्ली, दोनों की जानकारी अब आपको देने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले हिमंता बिस्वा शर्मा का वो ट्वीट आपको दिखाते हैं जिसके बाद ये एक्शन शुरू हुआ। ये देखिए, ये सरकार ने
एसओपी जारी कर दिया, आधार के नियमों को सख्त कर दिया है। आधार के नियमों को सख्त करना इसलिए जरूरी पड़ गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं वजह बन रहा था। वोटर आईडी कार्ड इसी से बन जा रहा है, लोग खुद को भारत का नागरिक बताने लग रहे हैं। ये तमाम चीजें थी जो चैलेंजेस के तौर पर असम सरकार के सामने आ रही थी और यही वजह है कि असम सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। क्या फैसला लिया है असम सरकार ने, बताने जा रहे हैं आपको, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर शिकंजा कस लिया है हिमंता बिस्वा शर्मा ने और असम सरकार ने एनआरसी का आवेदन अब अनिवार्य कर दिया है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का जो आवेदन है वो अनिवार्य है, आपको रजिस्टर करना ही है। जो एनआरसी के लिए अप्लाई नहीं करेगा उसके लिए मुश्किल है। उसके लिए मुश्किल क्यों खड़ी हो रही है बता रहे हैं आपको। ऐसे लोगों का आधार कार्ड नहीं बनेगा, उन्हें आधार कार्ड दिया नहीं जाएगा। आधार कार्ड से ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, लाभ नहीं ले पाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में यह अहम फैसला हिमंता सरकार ने लिया है और बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकना ऐसे में सरकार का मकसद है और इसी मकसद के तहत ये फैसला लिया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने सीधे कह दिया है कि पूरे देश के लिए, सिर्फ असम के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एनआरसी जरूरी बताया उन्होंने। सुनिए क्या कुछ कहा, उनकी बड़ी बातें आपको सुनवा रहे हैं। तो कल हमने निर्णय लिया कि इसलिए असम में एनआरसी बना हुआ है। मैं चाहता हूं कि देश में एनआरसी हो, कोई आइडेंटिटी हो, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बने जिससे कौन घुसपैठिया है और कौन भारतीय है इसका डिफरेंस हम लोग कर सकता हूं। तो आप समझ रहे हैं, हिमंता बिस्वा शर्मा भी यही कह रहे हैं कि इससे फर्क पता चल पाएगा कि कौन भारतीय है और कौन बाहर से आकर घुसपैठिए के तौर पर भारतीय बनके रह रहा है, योजनाओं का लाभ ले रहा है, आधार कार्ड बनवा रहा है। लेकिन अब आधार कार्ड बनवाना भी इतना आसान नहीं रहा। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताते हैं। नियम सख्त कर दिए गए हैं। देखिए, घुसपैठिए अब आधार कार्ड जैसे पहले हासिल कर लेते थे वैसे हासिल नहीं कर पाएंगे। घुसपैठ रोकने के लिए सीमा पर एक तो चौकसी बढ़ा दी गई है, ये सबसे जरूरी था। बांग्लादेश से जो होने वाली घुसपैठ है उसके लिए चिंता जाहिर की है हिमंता बिस्वा शर्मा ने। उन्होंने कहा है कि हमें अपने सिस्टम को मजबूत करना होगा, इस पर काम भी हिमंता सरकार करती दिख रही है। आधार मैकेनिज्म को टफ बनाया गया है, यानी मुश्किल बना दिया गया है। ये हिमंता बिस्वा शर्मा बता भी रहे हैं और कह रहे हैं कि आधार के जो आवेदक हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इनका वेरिफिकेशन करेगा, जांच करेगा कि जो आवेदक हैं वो वाकई भारतीय हैं भी या नहीं, या यूं ही किसी और प्रमाण पत्र के आधार पर आधार चाहते हैं। जिले के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर को इसकी जिम्मेदारी बाकायदा दी गई है। हर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, उसको जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे और उसके बाद वो वक्त आएगा कि जब आधार असाइन हो पाएगा, मिल पाएगा। लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है उसको लेकर देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा ने तारीफ भी की है। 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ा गया है। ऐसे में असम पुलिस की तारीफ यहां करते हिमंता बिस्वा शर्मा दिखाई दे रहा और लिख रहे हैं कि गुड जॉब टीम। ये 2 लोग पकड़े गए, सीमू बेगम और मोहम्मद दुजाल, जो कि बांग्लादेश से आए थे और इनको पकड़ने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को पकड़ने के बाद ये कांग्रेचुलेट किया है पुलिस को और लिखा है कि गुड जॉब टीम।